आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। इंडिया टाउन न्यूज के बुलेटिन खबर बस्तर में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बारिश की वजह से बीजापुर में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बीजापुर जिले व अंतर्राज्यीय सीमा पर यातायात हुआ प्रभावित। मूसलाधार बारिश से परिवहन सेवा हुआ ठप। कोंडागांव में नदी नालों का बढ़ा जलस्तर, पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। आवागमन हुआ अवरुद्ध, जनजीवन भी अस्त व्यस्त। सुकमा जिले में लगातार हो रही बारिश, जिले में बने बाढ़ जैसे हालात। NH30 में कई जगह पानी भरा और लगा जाम। जिले में मंडराया जल संकट, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। NH130 की सड़क से हो रहा तेज बहाव। अंतागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल लाल की गाड़ी बही, तेज बहाव में बह गई थी अध्यक्ष की बोलेरो। गाड़ी में अध्यक्ष सहित 4 लोग थे सवार। कोंडागांव में NH30 पर शराबी का ड्रामा, बीच सड़क लेट कर बोला मुझे मार दो। आधे घंटे जाम के बने हालात, फिर थाने ले गई पुलिस। छत्तीसगढ़ में मलेरिया से मचा हाहाकार, लगातार बढ़ती ही जा रही मरीजों की संख्या। बस्तर में पीड़ित के आंकड़े 1500 पार। गाड़ी में काले शीशे लगाने वाले हो जाए सावधान, काली फिल्म लगाकर घूम रहे वाहनधारियों को चेतावनी। पकड़े जाने पर वसूला जाएगा 2000 रुपए का जुर्माना। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी युगल गणेश प्रतिमा, गणेश उत्सव के अवसर पर भी उपेक्षित है प्रतिमाएं। देश विदेश में भी छत्तीसगढ़ का मान बढ़ा रही ये प्रतिमाएं। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के गीदम जिले के धार्मिक नगरी बारसूर में स्थापित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी युगल गणेश प्रतिमा इस गणेश उत्सव के अवसर पर भी उपेक्षित नजर आ रही है। बलुआ पत्थर से निर्मित ये दक्षिण मुखी युगल गणेश प्रतिमाओं को छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा का दर्जा प्राप्त है। ये विशाल प्रतिमाएं न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश विदेश में भी छत्तीसगढ़ का मान बढ़ा रही है। बावजूद इसके इनके परिसर में श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उत्सव के दौरान देश भर में धूम मची रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े गणेश जी के परिसर में पुरातत्व विभाग और शासन प्रशासन की उपेक्षा से स्थिति की कोई सुध नहीं ली जा रही। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु दर्शन के बाद सूनेपन का अभाव करते हैं। स्थानीय युवाओं ने कई बार पुरातत्व विभाग और शासन प्रशासन से 3 दिवसीय महोत्सव की मांग की, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। लगभग 1600 वर्ष पूर्व छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा बारसूर में इन युगल गणेश प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। दक्षिण दिशा से आने वाली विपदाओं को ध्यान में रखते हुए राजा ने विशाल दक्षिण मुखी युगल गणेश की स्थापना की थी। बड़ी प्रतिमा लगभग 8 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी है, जबकि छोटी प्रतिमाएं 5 फुट ऊंची और 2 फुट चौड़ी है। दोनों प्रतिमाएं एक ही विशाल बलुआ चट्टान से बनाई गई है। खबर बस्तर से है, जहां मलेरिया से हाहाकार मच गया है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं बस्तर में मरीजों के आंकड़े 1500 पार चले गए हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब अपनी कमर कस ली है। मलेरिया के खात्मा के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग बस्तर में मलेरिया के खात्मा के लिए कमर कस रहा है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया गया है। बस्तर में अब तक 1500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जबकि मलेरिया से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसमें बस्तर फाइटर का एक जवान भी शामिल है। डॉक्टर के अनुसार बस्तर के मच्छर खतरनाक है। यही कारण है कि प्रदेश में बस्तर में मलेरिया के सबसे ज्यादा केस आते हैं, मौत भी वही होती है। NHM की हाल ही में हुई बैठक में मलेरिया के उन्मूलन के लिए राशि की मंजूरी की गई। इस राशि से जांच के लिए जरूरी उपकरण व जीवन रक्षण मशीनें खरीदी जाएंगी। घर घर जाकर स्लाइड से ब्लड की जांच की जाएगी, खासकर बुखार वाले ऐसे लोग जिन्हें मलेरिया होने का अंदेशा हो। डॉक्टरों के अनुसार ब्लड जांच से मलेरिया का पता चलता है।
कोंडागांव जिला मुख्यालय में रविवार को एक शराबी युवक नेशनल हाईवे 30 पर बीच सड़क में लेट गया था, जिससे काफी देर तक यहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। यातायात विभाग को जैसे ही इसका पता चला तो मौके पर पहुंचकर नशे में चूर शराबी को हटाने की कोशिश की गई, जिसमें यातायात के जवानों को इस दौरान काफी मशक्कत करनी पड़ी। शराबी को बार हटाते हुए और शराबी फिर बीच सड़क पर आ जाता था। यातायात के जवानों ने सख्ती के साथ गाड़ी में डालकर उसे कोतवाली लेकर पहुंचे, जहां पर शराबी युवक का नशा उतारने के कुछ घंटों बाद उसे समझाइश देकर छोड़ दिया गया। मगर शराबी युवक देर शाम फिर शराब पीकर बस स्टैंड के सामने नेशनल हाईवे 30 पर ड्रामा करने लगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई थी। कोतवाली पुलिस ने देर शाम शराबी युवक को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के लिए उसे अपने साथ ले गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बस्तर संभाग सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है। कई जगहों से वर्षा जनित हादसों की भी खबर आ रही है। इसी बीच जब कांकेर के अंतागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी नदी में बह गई, मामले की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू की टीम पहुंची हुई है। बता दें, मिली जानकारी के अनुसार पूरी घटना कोयली बेड़ा से पंखाजूर मार्ग की है। अंतागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग अपने समर्थकों के साथ कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पड़ने वाली एक उफनती नदी को पार करने के दौरान उनकी कार बह गई। वाहन में राधेलाल नाग सहित कुल 4 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और अध्यक्ष राधेलाल नाग और उनके साथियों का रेस्क्यू किया गया। वहीं अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी भी मौके पर पहुंचे थे। कोंडागांव जिले के देवनगरी बड़े डोंगर की पहाड़ियों और जंगलों में अलग अलग जगहों पर पत्थर से बनी हुई भगवान गणेश की कई प्रतिमाएं स्थापित है, लेकिन सालों से यह प्रतिमा खुले आसमान के नीचे उपेक्षित पड़ी हुई है। कुछ ग्रामीण जन गणेश उत्सव के अवसर पर यहां पूजा अर्चना करने आते हैं। इस प्रतिमा को सहजने पुरातत्व विभाग गंभीर नहीं है। हालांकि ग्रामीण इन प्रतिमाओं को अपने तरीके से संरक्षित कर देवी देवता के रूप में पूजन करते आ रहे हैं। बावजूद इन प्रतिमाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने की बहुत जरूरत है। देखिए कोंडागांव से हमारे संवाददाता रामकुमार भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। देवनगरी बड़े डोंगर बस्तर रियासत काल की राजधानी रही है। यहाँ मां दंतेश्वरी पहाड़ियों पर विराजमान है, जो समूचे देश में विख्यात है। बड़े डोंगर में ऐसे कई मंदिर और दार्शनिक स्थल हैं, जो बस्तर की रियासत काल की सुनी अनसुनी कहानियों को बयां करती है, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमाएं पुरातन काल से स्थापित है, जो पुरातात्विक महत्व को दर्शाता है। देवनगरी बड़े डोंगर में एक नहीं कई पत्थरों से बनी और स्वयंभू गणेश की मूर्तियां स्थापित है, जिस पर आज तक अधिकांश लोगों की नजरें नहीं पड़ी। आज भी लोग इन प्रतिमाओं से अनजान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुरातन विभाग गणेश की प्रतिमाओं को संरक्षित करने में असफल है। यहाँ बड़े डोंगर में लगभग गणेश की मूर्ति तो 25 तो जरूर होगा, और बड़े बड़े पत्थरों में कम से कम 4 हैं। बड़े बड़े पत्थर में जो वहीं से उसका रूपरेखा तैयार हुआ है। न जाने वो हमारे बुजुर्ग सियाने लोग को बताने के अनुसार से वो आज की नहीं है, बहुत लगभग हजारों साल से पहले का होगा। सियान भी वही बताते थे कि अभी नया वाला वो नहीं है। तो इससे देखने से भी ऐसा महसूस होता है कि आज की जमाने में वो नहीं बना है, हजारों साल से पहले का है। बड़े डोंगर दंतेश्वरी मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश प्रधान ने बताया कि बड़े डोंगर में गणेश की लगभग 25 प्रतिमाएं हैं। उनमें भी 4 तो विराट आकार में है, जो कि वहां पर हजारों साल पहले से ही विराजमान है। उन्होंने ये भी बताया कि वे ये सब अपने पुरखों से सुनते आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कहां-कहां ये सारी मूर्तियां विराजमान हैं और उन स्थलों को किन-किन नामों से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग की शिकायत करते हुए उन्होंने बताया कि 25 साल पूर्व जब मध्य प्रदेश राज्य था,
तब वे बड़े डोंगर सरपंच थे। उस समय उन्होंने यहाँ वहाँ स्थापित गणेश की प्रतिमाओं को संरक्षण देने के लिए पुरातत्व विभाग को निरीक्षण के लिए 2 बार बुलाया था, लेकिन निरीक्षण के बाद भी पुरातत्व विभाग भगवान गणेश की मूर्तियों के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी पुरातत्व विभाग वाले को भी मैं जब सरपंच था उस समय भोपाल से आए थे पुरातत्व विभाग वाले, उनको भी बताया और वो लोग भी देखे। उस समय एक मैडम थी आई थी पुरातत्व विभाग से, वो उनका कहना था कि इसको कभी भी पुरातत्व विभाग वाला अपना बस में ले लेंगे और इसको सुरक्षित रखेंगे बोल के। उसके बाद पुनः मेरे को लग रहा है 5-10 साल के आसपास फिर आए थे पुरातत्व विभाग वाले, वो लोग भी देखे और गए, पर अभी तक मेरे ख्याल से उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। और सरकार से निवेदन है कि अगर ये संरक्षित किया जाए तो हमारी गांव, हमारी क्षेत्र, हमारी देश विकसित होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देवनगरी बड़े डोंगर के दंतेश्वरी मंदिर समिति के सहायक पुजारी देवेंद्र राणा और वरिष्ठ नागरिक दयाशंकर तिवारी ने बताया कि बड़े डोंगर मंदिर के चारों दिशाओं में भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित है, जहां इन सभी प्रतिमाओं को अलग अलग महत्व है। बड़े डोंगर में गणेश जी की मूर्तियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है। गणेश प्रतिमाओं की अधिकता से ऐसा आभास होता है कि प्राचीन काल में बड़े डोंगर का कोई राजा विघ्न विनायक गणेश जी का परम भक्त रहा होगा। गणेश जी का मूर्ति यहाँ जब से राजा लोग स्थापना किए दंतेश्वरी का मूर्ति, उतने समय से माने चारों दिशाओं में बिखरे पड़े हैं गणेश जी। जहाँ जहाँ मेन जगह है वहाँ गणेश जी का मूर्ति है। वो चक्रकोट की राजधानी थी महाराजाओं के समय, ऐसे बोलते हैं। और हर जगह माने उनका मान्यता अलग अलग है, हर जगह अलग अलग रूप में विराजमान रहते हैं गणेश जी। और कई तो उपजन वाला मन है, अपने आप माने उपजन होंगे। तो वहीं दयाशंकर तिवारी जी से भी जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि मूर्तियां यहाँ सालों साल से बिखरी पड़ी हुई है, जिन पर पुरातत्ववेत्ता विभाग का आज तक ध्यान नहीं गया। उनका अंदेशा ये भी है कि आगे भी पुरातत्ववेत्ता विभाग का इस पर ध्यान नहीं जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। यहाँ पर ये पहाड़ सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चट्टान है, उस पर जो बहुत बड़ी मूर्ति है। वैसे ही भगवान का गणेश की मूर्तियां पहाड़ के ऊपर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से है। तो इस तरह से मूर्तियां यहाँ बहुत है और वो सहेजी नहीं गई हैं। जैसे हम लोग देखते हैं तो उससे अब ये लगता है कि इधर पूरा तत्व विभाग से ध्यान दे तो ये और अच्छा हो सकता है, सब संग्रहित हो सकते हैं, इसमें कोई न कोई कार्य आगे का कार्य भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडा गांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश, राजधानी सरकार धानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नारायणपुर जिले में बीती रात से हो रही झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं तो कई घरों में पानी घुस गया है। लोग देर रात से अपने घरों से पानी निकालकर रात काट रहे हैं। बता दें, बखरूपारा, गरांजी मेन रोड सहित ग्रामीण इलाकों में पानी से हाल बेहाल है। वहीं नारायणपुर ओरछा मार्ग में बड़गांव नाला में जलस्तर बढ़ने, पिनगुंडा नाला में बाढ़ आने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं नारायणपुर कोंडागांव मार्ग में बंधवा तालाब से पानी फ्लो ओवर होने से NH 130 की सड़क से काफी तेज बहाव हो रहा है, जिससे आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं और समाज सेवी लोगों को पार कराने में मदद कर रहे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। वहीं प्रशासनिक अमला इस दौरान नदारद है। देर रात से हो रही बारिश के चलते लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है और नारायणपुर टापू में तब्दील हो गया है। नारायणपुर का जो पूरा हिस्सा है वो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आया है। हम अभी मौजूद हैं नारायणपुर से सोनपुर जाने वाले मुख्य मार्ग में। अब मुख्य मार्ग की स्थिति देख सकते हैं, नदी की भांति हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो पूरा जो पानी है वो बह रहा है, कहीं ना कहीं नदी का जो रूप है वो ले लिया है। ये नदी नहीं, ये मुख्य मार्ग है, जबकि और लोग हमेशा की तरह इसमें आवागमन करते थे। कुछ लोग इमरजेंसी के चलते इस पानी को गले तक के पानी में पार करते भी देखे गए हैं। साथ ही साथ बात की जाए जिला प्रशासन की तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसमें पूरी तरीके से ढीला नजर आता है। जिला प्रशासन की जिस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं जो नगर सेना के जो कर्मचारी हैं वो होने चाहिए थे, SDRF की टीम होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, जिस वजह से लोग जान हथेली पे लेकर इस नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जिला प्रशासन जागता है और इस दिशा में कार्य करता है। इंडिया टाउन के लिए आकाश ठाकुर, नारायणपुर। लगातार हो रही बारिश से जिले के अलग अलग जगहों पर पानी भर गया है। वहीं NH 30 में कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। आवागमन प्रभावित हो रहा है और पुलिस एवं जिला प्रशासन वहां मुस्तैद है। सुकमा जिले में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश का प्रभाव अब सीधे जनजीवन पर पड़ता नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी अब सीधे लोगों के घर में घुस रहा है, जिससे लोगों के मन में भय वातावरण बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में नदी से लगे हुए गांव में जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। कोंडागांव जिले में इन दिनों लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। क्षेत्र में छोटे बड़े नदी नाले उफान पर है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाने से आवागमन अवरुद्ध है। वहीं आज सोमवार को फरसगांव से रांधना जाने वाले मार्ग पर स्थित पासंगी नाले का जलस्तर बढ़ गया है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों, शिक्षक व सरकारी कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आज सोमवार को फरसगांव साप्ताहिक बाजार होने के चलते बाजार में आने वाले व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुरक्षा के तौर पर और नगर पंचायत के कर्मचारी के साथ पुलिस के जवान मौके पर उपस्थित हैं। दक्षिण पश्चिम बस्तर के बीजापुर जिले में विगत 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और दंतेवाड़ा जिला सहित अंतर्राज्यीय क्षेत्रों में परिवहन सेवा ठप हो गई है। आपको बता दें कि बारिश से सैकड़ों गांव का संपर्क जिले से टूट चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे बीजापुर जिले में रविवार रात को हुई मूसलाधार बारिश से कोई भी गांव अछूता नहीं रहा और पहाड़ी नदी नाले में उफान होने से बीजापुर जिले से दंतेवाड़ा की ओर जाने वाली मार्ग जांगड़ा माटवाड़ा के पास अवरुद्ध हो गई है, जिसके कारण दोनों ओर वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजापुर जिले मुख्यालय से विभिन्न गाँव में पढ़ाने जाने वाले शिक्षक भी बारिश की वजह से अपने अपने स्कूलों की ओर नहीं जा पा रहे। जिले के चेरपाल नदी में बाढ़ के कारण गंगालूर और चेरपाल क्षेत्र के रहवासियों का भी संपर्क टूट चुका है।
बस्तर में लगातार बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने अब वाहनों में काले शीशे अथवा काली फिल्म लगाकर बेखौफ घूम रहे वाहनधारियों को चेतावनी देते हुए काली फिल्म निकालने का फरमान जारी किया है। यातायात पुलिस इस फरमान के बाद बहुत जल्द ही वाहनों के काले शीशे उतरवाएगी और कार्रवाई भी करेगी। कार्रवाई के बाद वाहनों के दोबारा पकड़े जाने पर 2000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि यातायात प्रभारी मधुसूदन नाग ने बताया कि बस, ट्रक, कार, जीप आदि में काले ग्लास या काली फिल्म लगाना गैर कानूनी है। इसके बाद भी कई लोग वाहनों पर काली फिल्म लगाकर घूम रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर जुर्माना वसूलेगी। प्रशासन द्वारा काले शीशे पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके सड़क पर काले शीशे लगे वाहन सड़कों पे सरपट दौड़ रहे हैं। बस्तर में सुरक्षा के मद्देनजर होने वाले अपराध को रोकने के लिए काले शीशे वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। कारों से हत्या और अपहरण सहित तस्करी के वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। आपराधिक चरित्र वाले लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए भी ऐसे वाहनों का उपयोग करते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन खबर बस्तर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।